हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि प्रोड्यूसर मतलब एक जगह चीज़ बनता है और उसका रिक्वायरमेंट यहाँ होता है, कस्टमर इधर है, मतलब हिमाचल में प्रोड्यूसर है, कंपनी है, पर कस्टमर चेन्नई में। तो गुड्स को कैसे सप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू दी मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरह गुड्स को हम जहाँ से वहाँ लेके जाएंगे फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, राइट। तो जो इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें अपने मुंबई के डब्बा वाला है ना, कैसे डब्बा उठाते और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पहुँचाते, उसका एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहला कंपनी क्या करता है, प्लान करता है। तो प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है कि कंपनी अ प्लान और स्ट्रेटेजी मस्ट बी डेवलप टू एड्रेस हाउ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल मीट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने वाले वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो कंपनी नीड्स टू स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो जो भी रिसोर्स का जरूरत रहेगा कंपनी उसका प्लान करेगा, राइट। तो पहला स्टेप है प्लानिंग, डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। किस तरह काम स्टार्ट होगा, कैसे प्लान करेंगे। तो प्लानिंग के बाद सबसे मेन काम होता है सोर्सिंग। सोर्सिंग को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट, मीन्स अरेंजमेंट। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, ओके, सपोज कंपनी है मुंबई में, ओके, और पर उसका जो कस्टमर है अलग अलग इंडिया की जगह है, कोई कस्टमर इंडिया के बाहर है। तो फिर प्रोडक्ट बनाने में जो जो चीज़ लगता है, लाइक रॉ मटेरियल लगता है, तो इट इन्वॉल्व बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर। सप्लायर से एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे ताकि गुड्स अच्छे से प्रोड्यूस होता है। सोर्सिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली रिलायबल सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बट ऑल्सो प्लानिंग फॉर शिपिंग डिलीवरी पेमेंट। मतलब माल भी लाना है रॉ मटेरियल, उसको प्रॉपर डिलीवर करके पेमेंट भी आना चाहिए। ये सब चीज़ प्रोसेस प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व होता है। मीन्स कंपनी मस्ट सिलेक्ट सप्लायर टू डिलीवर द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। टाइम पे जब मटेरियल मिलेगा तो ही तो प्रोडक्शन होगा। तो सोर्सिंग कंपनी देखेगी कहाँ से अरेंजमेंट होगा। उसके बाद कंपनी क्या बनाएगी, प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग फॉर डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले कंपनी गुड्स को क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, टेस्ट करेगी, क्वालिटी चेक करेगी, पैकिंग करेगी प्रोडक्ट को, फिर बाद में डिलीवरी के लिए तैयार करेगी। जैसे ऑर्डर आएगा तब डिलीवरी करेगी। और डिलीवरिंग का जो मेन स्टेप होता है लॉजिस्टिक। तो अब डिलीवरिंग जो गुड्स को डिलीवर करते हैं ना, उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। अब इधर से लॉजिस्टिक वाला आंसर फिर से चालू हो गया तुम्हारा। तो लॉजिस्टिक का टॉपिक है, तो ये आंसर एग्जाम में लिखना है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो 1 2 3 इसको शॉर्ट में लिख देंगे डिलीवरी को। तो लॉजिस्टिक क्या करता है, गुड्स को पहुंचाता है जहाँ मैन्युफैक्चर है और जहाँ कस्टमर है, कैसे गुड्स को पहुंचाता है, इसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक में सबसे पहला क्या होता है, लोकेशन, नेटवर्क डिज़ाइन। मतलब जो लॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है वो अपना एक लोकेशन डिसाइड करेगा कहाँ से उन लोग ऑपरेट करेंगे, वेयर फ्रॉम दे ऑपरेट दी ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ लॉजिस्टिक, ओके। तो लॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट शुड डिसाइड अबाउट द लोकेशन, साइज, नंबर ऑफ लॉजिस्टिक फैसिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग, ये सब चीज़ देखा जाएगा। सिंपल है ना, वेयर हाउस, गोडाउन, ये सब, मतलब जहाँ से लोग ऑपरेट करेंगे। उसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जो लॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट रहेगा वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। मतलब कंप्यूटर रहेगा एक बहुत बड़ा, जिसमें अच्छा खासा मतलब हाईफाइड कंप्यूटर रहेगा, जिसमें वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, डेटा रखेंगे, ताकि वहाँ से उन लोग कंट्रोल कर सकें। ये ऑपरेट करेंगे। फिर इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, आईटी सेक्टर रहेगा, जो कस्टमर का ऑर्डर चेक करेगा, कहाँ पहुँचा, कहाँ ट्रैक करेंगे, ओके। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग बना के रखेंगे। उसके बाद कस्टमर की सर्विस को एक स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे डोमिनोज बोलते हैं ना, 30 मिनट में तुमको ऑर्डर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा तो फ्री में। वैसे इनका एक स्टैंडर्ड रहेगा कि जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, 1 दिन डिलीवरी या 2 दिन या 6 घंटा, दे विल मेक अ सर्विस स्टैंडर्ड बनाएंगे, ओके। क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर, ओके। फिर कस्टमर का ऑर्डर आएगा, मतलब कस्टमर कोई चेन्नई से ऑर्डर किया, कोई ओडिशा से ऑर्डर किया, कोई गुजरात से ऑर्डर किया, कोई दिल्ली से गया, कोई चाइना से गया, तो कस्टमर के ऑर्डर आते रहेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फेमस है। तो उन तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उनका पहला ऑर्डर हम लोग रिसीव करेंगे, ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, सिंपल। उसके बाद वेयर हाउस। तो जो भी ऑर्डर आया प्रोसेस करने के बाद वेयर हाउस में गुड्स को संभाल के रखा जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा। जैसे कि ऑर्डर 1 दिन के बाद पहुंचाना है, तो आज शाम को पूरा गुड्स वेयर हाउस में जाएगा। तो वेयर हाउस में क्या अपने आप चल के थोड़ी जाएगा, कंधे पे थोड़ी लेके जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए ना। तो वेयर हाउस को पहुंचाने के ट्रांसपोर्ट केयर, तो ट्रांसपोर्ट अलग अलग होता है, लोकल ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल या बाय एयरवेज, अर्जेंट है तो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड रहेगा, राइट। फिर उसके हिसाब से माल गोडाउन में पहुंच जाएगा। और फिर मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है जो भी गुड्स रहेगा, जैसे हैवी गुड्स रहेगा, फ्रिज रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, उसको हम लोग मैन्युअली उठा के नहीं रख सकते। तो अपने को फोर्क लिफ्ट ट्रक लगेगा, जो ट्रक क्रेन होता है छोटा, जो गुड्स को उठाता है, ट्रेलर को उठाता है ना, कन्वेयर बेल्ट, ट्रक्स, इक्विपमेंट लगेगा, ताकि प्रॉपर मटेरियल को केयर करना पड़ेगा ना। अगर मटेरियल को केयर नहीं करेगा तो जो आदमी उठाएगा उसको
डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर मटेरियल का भी केयर करना था कि अंदर का मटेरियल डैमेज नहीं हो जाए। फिर कंपनी इन्वेंट्री मैनेज करेगा ताकि कोई भी स्टॉक कम ना होना चाहिए। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक को मैनेज करना पड़ता है। अगर मैनेज नहीं करेगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर कस्टमर को टाइम पे माल नहीं पहुंचेगा ना। तो लॉजिस्टिक में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है, अगर ज़्यादा मेंटेन करेगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो एक कम खर्चे में इन्वेंट्री मैनेज करने का कंपनी तरीका ढूंढती है। फिर लॉजिस्टिकल पैकिंग, जो प्रोडक्ट रहता है उसको एक फाइनल अलग से एक पुट्ठा वाला पैकिंग बना देते हैं, राइट, उसको कार्टून पैकिंग बोलते हैं। ओके, तो लॉजिस्टिकल पैकिंग रहेगा। इस तरह गुड्स को डिलीवर किया जाता है, राइट। और बाद में कस्टमर तक के पास माल पहुंच गया, अभी कस्टमर को पसंद नहीं आया तो फिर वापस से रिटर्न करेगा, भाई मेरे को रिटर्न करो, मेरा पैसा रिटर्न करो। तो वापस से उल्टा स्टेप, फिर से ये स्टेप उधर तक आ जाता है। तो इसमें कंपनी का लॉस हो जाता है। जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो इसमें कस्टमर को तो पैसा मिल जाता है, और इसमें कंपनी का लॉस हो जाता है, वापस से रिवर्स प्रोसेस। तो फिर कंपनी को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है इसमें, राइट। इन दिस वे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क। तो व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? इट refers to the management of flow of goods and services from producer to consumer. It involves movement and storage of raw material, work in progress, inventory, storage, transport, material handling. ये सब इन्वॉल्व होता है, किस तरह गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाएंगे ताकि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस हम दे सके। तो एक अच्छा खासा आंसर तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो 1 2 3 डिलीवरी मतलब लॉजिस्टिक को शॉर्ट में डाल देना, और लॉजिस्टिक के ऊपर आंसर है तो सिर्फ लॉजिस्टिक के बारे में तुमको समझा देने का, ठीक है। बाकी का आंसर तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।